हेलो दोस्तों, माँ भगवती का सातवां शक्तिशाली स्वरूप जो है माँ काली का बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो माँ काली माँ पार्वती का ही एक उग्र रूप है और भगवान भोलेनाथ की पत्नी है। काली माँ ब्रह्मांड की सभी तरह की बुरी शक्तियों का नाश करती है। माँ काली को काल रात्रि भी कहते हैं, भद्र काली भी कहते हैं, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रोदरी और धुमोरना भी कहा जाता है। माँ भगवती का ये रूप दुष्टों का नाश करने वाला है और बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ काली को अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अच्छे फल प्रदान करती हैं और दुष्टों का सर्वनाश कर देती हैं। इसलिए माँ काली को महाकाली भी कहा जाता है। माँ काली हिंदू धर्म में सबसे अधिक जागृत है। उन्हें मतलब पृथ्वी पर 4 रूपों में विचरण किया है उन्होंने। दक्षिण काली के रूप में जो भक्त दक्षिण काली के मतलब रूप में जानते हैं, या शमशान काली के रूप में जानते हैं, या माँ काली के रूप में जानते हैं, या महाकाली के रूप में जानते हैं। इनकी सबकी पूजा वो करते हैं। भक्त अपने-अपने अकॉर्डिंग अलग हो सकते हैं, मतलब अपने-अपने इष्ट देवता का स्वरूप जानकर वो पूजा करते हैं। पर कहा जाता है कि पृथ्वी पर 4 रूपों में माता विचरण करती हैं, दक्षिण काली, शमशान काली, माँ काली और महाकाली। कहीं-कहीं इनको भद्रकाली भी बोला गया है। इसके अलावा जो भक्त माँ काली की सच्चे मन से भक्ति करता है, तो माँ काली उससे प्रसन्न होकर खूब आशीर्वाद देती हैं, उसे उसके कष्ट हर लेती हैं। इसलिए इनको अगर पवित्र मुहूर्तों में नवरात्रि के 7वें दिन या 9 दिन तक माता काली के मंत्रों का जाप किया जाता है, तो मतलब बहुत अच्छा फल प्रदान होता है। माँ उस पर प्रसन्न होती है और अमावस्या के दिन कर लें तो और भी अच्छा है। इसके अलावा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके दारुक नामक असुर का एक देवी देवताओं पर अत्याचार बढ़ गया था। दारुक का अत्याचार बढ़ने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को दारुक का वध का उपाय बताया। दारुक राक्षस का अंत कोई स्त्री ही कर सकती थी। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, इसका समाधान निकालो आप। भगवान शिव का अनुरोध था, तो सुनकर माता पार्वती ने एक अपना अंश प्रकट कर दिया। इसके बाद माँ भगवती यानी देवी काली के रूप में परावर्तित हो गई। जब भगवान शिव ने खुद माँ काली को महसूस किया, तब उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। इसके बाद देवी काली प्रकट हुई। वह अपने कालरात्रि रूप में थी। माँ काली केवल गुंजन से ही दारुक सहित समस्त असुर सेना जलकर राख हो गई। यानी कि उन्होंने एक सिर्फ गुंजना की थी, आवाज की थी, उसी से वो दारुक राक्षस भी खत्म हो गया था। इसके अलावा कहा जाता है 4 भुजाओं वाला रूप बताया गया है, कहीं-कहीं 10 भुजाओं वाला रूप भी बताया गया। हालाँकि माता को किसी ने नहीं देखा, एक अनुमान के तौर पर उनको चित्रित किया जाता है। कहीं 10 भुजाएँ दिखाई गई हैं, 4 भुजाएँ दिखाई गई हैं। इस तरह इनको महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्भुज रूप में माँ काली का शांत स्वरूप है।